बांग्लादेश इस वक्त गृह युद्ध की आग में जल रहा है और उस आग के लपेटे में कहीं न कहीं भारत भी आता दिख रहा है। भारत ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारतीय सरकार की एक गलती भारत को काफी महंगा पड़ सकता है और भारत की इस गलती से भारत के दो कट्टर दुश्मन देश फायदा उठा सकते हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देशों में सिर्फ 3 देश ही भारत के मित्र देश थे, लेकिन इनमें भी अब एक कम हो गई है, जिस देश का नाम बांग्लादेश है। भारत सरकार की गलती ये है कि उन्होंने पूरी बांग्लादेश में हिंसा की आग लगाकर भागे वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में छुपने की जगह दे दी, जिसके कारण भारत को अब बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत की इस गलती के कारण बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं को पीटा जा रहा है और हो सकता है कि कभी भी बांग्लादेशी फौज और वहां के संगठन भारत के किसी क्षेत्र पर हमला भी कर सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत को इस गलती के कारण कई बड़े बड़े नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में देने जा रहा हूं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। भले ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को 1971 में आजाद कराया था और एक नया मुल्क बनाया था, और भले ही शेख हसीना भारत से अच्छी मित्रता रखती हो, लेकिन बांग्लादेशी लोग भारत से काफी चिढ़ते हैं। और इसी बीच भारत ने एक और बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण बांग्लादेशी आवाम भारत से काफी खफा है और उनके अंदर भारत के लिए गुस्से का माहौल है। दरअसल बांग्लादेश में तानाशाही के चलते वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छिड़ गया और शेख हसीना के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छिड़ी कि उनके जान पर खतरा भी बन गई, जिसके कारण बांग्लादेश से उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर विदेश भागना पड़ गया। लेकिन भारत सरकार ने गलती ये कर दी कि शेख हसीना को किसी दूसरे देश में जाने से रोककर अपने भारत में बुला लिया और यहाँ पर उनको शरण दे दी, जिसके कारण बांग्लादेशी आंदोलनकारियों में भारत के खिलाफ रोष पैदा हो चुकी है। बात करें भारत के अभी तक नुकसान की, तो सबसे बड़ी नुकसान ये है कि बांग्लादेश के अंदर हजारों हिंदू लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जला दिए जा रहे हैं और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां रहने वाले करीब 7% हिंदू इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश में जारी इस भीषण आंदोलन के बीच वहां के 27 राज्य आंदोलनकारियों के टारगेट पर आ चुके हैं। इन राज्यों में हिंदू और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। क्या मंदिर, क्या घर और क्या दुकानें, प्रदर्शनकारी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। गुस्साए भीड़ ने यहाँ पर करीब 27 जिलों में हिंदुओं के घरों के साथ उनके दुकानों को भी निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी उनका कीमती सामान भी लूट कर ले जा रहे हैं। वहाँ पर मंदिरों और गुरुद्वारों में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में अब बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों का क्या होगा, इसकी चिंता सताई जाने लगी है। राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भीड़ ने धावा बोल दिया और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। इस सांस्कृतिक केंद्र को मार्च 2010 में खोला गया था। वहीं ढाका में ही स्थित हिंदू म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ लूटपाट की, बल्कि उनके घर को भी जला दिया गया। बांग्लादेश तक तो ठीक था, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन रही है कि बांग्लादेशी सेना और वहां के प्रदर्शनकारी संगठन भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है और ये हमला करवाने के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन का भरपूर हाथ रहने वाला है। भारत की एक गलती से हमारे दुश्मन मुल्क चीन और पाकिस्तान को बांग्लादेश की आपदा में भारत को संकट में धकेलने का अवसर दिख रहा है। हालांकि भारत सैन्य बल में काफी सशक्त है और भारत के पास बहुत सारे विध्वंसक हथियार भी है, जिसके सामने बांग्लादेश कतई नहीं टिक सकती। लेकिन भारत के पड़ोसी दुश्मन देश चीन, पाकिस्तान और मालदीव से भारत को खतरा है और बांग्लादेश इनके मदद से भारत को परेशान कर सकते हैं। बांग्लादेश में इस कठिन परिस्थिति में भारत के दुश्मन मुल्क चीन और पाकिस्तान ने अवसर ढूंढने शुरू कर दिए हैं और बांग्लादेश को उकसा रहे हैं ताकि भारत को हर संभव नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत सरकार की एक छोटी सी गलती के कारण पाकिस्तान और चीन जैसे देश फायदा उठा सकते हैं। भारत का नुकसान यहाँ तक ही सीमित नहीं है, उनको कई बड़े बड़े नुकसान और झेलने पड़ रहे हैं। आइए भारत के 5 बड़े नुकसान पर नजर डालते हैं। पहला नुकसान ये है कि बांग्लादेश में चल रहे संकट का सबसे बड़ा असर भारत के कॉटन एक्सपोर्ट पर पड़ने की संभावना है। भारत हर साल बांग्लादेश को लगभग 2.4 अरब डॉलर का कॉटन एक्सपोर्ट करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में भारत के कॉटन एक्सपोर्ट में
अकेले बांग्लादेश की हिस्सेदारी 34.9% तक पहुंच गई थी। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता से कॉटन एक्सपोर्ट पर गहरा असर पड़ेगा, जिससे भारत के कपास किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान होने की संभावना है। दूसरा नुकसान ये है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर्स में से एक है। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश की 83% हिस्सेदारी है। मौजूदा समय में जारी राजनीतिक अशांति से बांग्लादेश की कपड़ा फैक्ट्रियों और एक्सपोर्ट्स पर गहरा असर पड़ेगा। इस स्थिति का फायदा चीन जैसे भारत के दुश्मन देश उठा सकते हैं। गारमेंट सेक्टर में बांग्लादेश को कंपटीशन कर रहे देश अब इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारत भी गारमेंट एक्सपोर्ट में बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन बांग्लादेश की इस समस्या से भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री को भी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि बांग्लादेश में कई भारतीय कंपनियों ने भारी भरकम इन्वेस्ट कर रखा है। बांग्लादेश में अडानी और विलंबर जैसी बड़ी इंडियन कंपनियां भी काम करती है। अडानी विलंबर तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कुकिंग ऑयल ब्रांड का मालिक है। फिलहाल देश के जो हालात है उसकी वजह से इन दोनों कंपनियों की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल गतिविधियों पर असर होगा। इन कंपनियों की सेल्स में गिरावट आएगी। ऐसे में इन कंपनियों को घाटा उठाना पड़ेगा। चौथा बड़ा नुकसान ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी। मौजूदा हालातों के मद्देनजर यह एग्रीमेंट अधर में लटक सकता है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच ये ट्रेड हो जाता तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में 297% और भारत के एक्सपोर्ट में 172% तक उछाल आने की संभावना थी। यह समझौता अब खटाई में पड़ गया है। पांचवा बड़ा नुकसान ये है कि बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट भारतीय निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। बांग्लादेश में भारतीय निवेश का बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरती है तो भारतीय निवेशकों को अपने निवेश की सुरक्षा और भविष्य के अवसरों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इससे बांग्लादेश में भारतीय निवेश की गति धीमी हो सकती है, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। इसके अलावा अगर बांग्लादेश में स्थिति और बिगड़ती है तो वहां के व्यापारिक माहौल में सुधार की संभावना कम हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन इन्वेस्टर को बांग्लादेश से अपना हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। इन्हीं सब कारणों के चलते कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने सिर्फ शेख हसीना को अपने देश में जगह नहीं दी, बल्कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब स्थिति ऐसी है कि भारत के लिए स्थिति और बिगड़ सकती है। फिलहाल आपका इन सब पर क्या कहना है? क्या भारत ने शेख हसीना को अपने देश में जगह देकर अच्छा किया या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।